बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। जब भी आप रेस्टोरेंट से मिल्क शेक पीते हैं तो उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर डिफरेंट होता है, बट वही चीज़ें जब आप घर पे यूज़ करके मिल्क शेक बनाते हैं तो वो टेस्ट, वो चाह आपको नहीं आ पाता। छोटी सी चीज़ है जो आपको बताऊँगी, इंशाल्लाह आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। इंशाल्लाह ऐसी की तैसी रेस्टोरेंट की आपको मज़ा आ जाएगा कि ये चीज़ आप घर पे कैसे बना सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मसहरी आम। इसको हमने अच्छे से धो लिया है। अब मैं ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ, आजकल अभी जो चौंसा वगैरह आम है, चौंसा मीठे वाला आम, वो तो आया नहीं। शिकरी और इस टाइप आम जो है खटास रखते हैं, उनमें एक प्योर मिठास नहीं होती, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ मिश्री का। इसमें चीनी कम पड़ेगी जिससे कैलोरीज कम होगी और साथ ही साथ इसका कलर बहुत अच्छा होता है। इसके छिलके को हम रिमूव करेंगे। हम पल्प निकालने का सही तरीका ये होता है कि आप इस तरह से ब्रीक ब्रीक छिलका वो कट कर लें। वैसे अगर पूरा आम की फाड़ी करके निकालेंगे तो पल्प इतना ज़्यादा नहीं निकलता, बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। और इन केस अगर आपके आम सॉफ्ट हैं, इस तरह से नहीं कटता, तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दे। छिलका हार्ड हो जाता है तो ये कट जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टेनिक लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे ताकि जो चंक्स हैं वो बन जाए। इसको हम मिल्क शेक के अंदर सर्व करेंगे। ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी रेसिपी बनाएं उसमें हल्का सा अगर आप डिफरेंट टच दे लेंगे तो चीज़ खाने या पीने वाले को एक अच्छा जो है वो चीज़ मिलती है। तो इससे आपकी जो है तारीफ हो जाती है। मतलब कि जब भी बनाएं तो कोशिश किया करें थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा डिफरेंट आप उसमें ज़रूर ऐड करें। तो इससे जो चंक्स है छोटे छोटे कर लेंगे। कट करने का सही तरीका जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। आप इनका साइज छोटा बड़ा जैसे भी कर सकते हैं। तो ये इतना जो है काफ़ी है 2 ग्लासेस के लिए। उसके बाद इसको रफली, इसको जिस तरह से मर्जी जो है कट कर लें। कोशिश किया करें जब भी मिल्क शेक बनाना हो, जो भी आपका फ्रूट हो उसको फ्रीजर में रख दें, अच्छे से जो है ठंडा कर लिया करें। अब मैं आपको बताऊंगी वो चीज़, वो मेन चीज़ जो आज की रेसिपी में है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे आपकी मिल्क शेक का जो टेक्सचर है, टेस्ट है, वो सेम रेस्टोरेंट वाला आपको मिलेगा। क्योंकि हमें चाहिए ब्लेंडर का जग। इसमें हम जो जितने भी हमने आम या जो भी फ्रूट ऐड कर देंगे, ये जो ब्लेंडर का जग होता है ना, अच्छे से हमेशा खोल के इसको धोया करें। इसके नीचे एक रबड़ होती है जिसके अंदर गंद जो है जमा हो जाता है, तो वो काफ़ी बुरा होता है। खोल के इसको धो लिया करें हर दूसरे दिन बाद। अच्छा जी, क्योंकि हमने आम मीठे वाला यूज़ किया है, हमने खट्टा आम नहीं लिया। उससे फ़ायदा ये हुआ है, इससे 2 ग्लासेस के लिए जस्ट इसमें हाफ कप चीनी ऐड कर देंगे, दूध इसमें ऐड कर देंगे। कोशिश करिएगा अच्छे से गाढ़ा किया हुआ जो दूध है, पका हुआ जो दूध है वो ऐड करें, ठीक है, या टाटा पैक जो चलता है। अब इसके अंदर आपने यहीं पे आइस क्यूब्स या आइस ऐड करनी है, ठीक है। आपने मिल्क शेक बनाने के बाद उसमें बर्फ़ डाल के डोंगे से नहीं हिलाते जाना, उससे पतला हो जाता है। और पतला होने के बाद इससे टेक्सचर आ ही नहीं सकता। यहाँ पे जो केमिस्ट्री है इस रेसिपी की, ये जो बर्फ़ है इसके अंदर पीस जाएगी, जिससे क्या होगा, पानी नहीं बनेगा, इसके दाने दाने छोटे छोटे बन जाएंगे। जब हम इसको निकालेंगे तो ये दाने दाने से जब इसके अंदर आएंगे, जब हम इसको पीसेंगे, जब हम इसको पिएंगे तो हमारे मुंह के अंदर इसका टेक्सचर फील होगा, जिससे बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है आपको फील होगा। ये मिल्क शेक वही जो सिंपल लगता है वो आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला मिलेगा। तो ये हमारा मैंगो जूस बनकर हो चुका है तैयार। अगर आपको हमारी आज की मैंगो जूस की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और मज़ीद मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी हौसला अफजाई ही हमारा जज्बा है। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।